जय हिंद दोस्तों मैं वेटनर जूनियर कमीशन ऑफिसर अरुण कुमार मिश्रा, ग्रुप डायरेक्टर सूरवीर फिजिकल एकेडमी जबलपुर। दोस्तों मैं आप सभी को सूरवीर फिजिकल एकेडमी जो जबलपुर में इंस्टॉल की गई है उस एकेडमी की पूरी एक्टिविटी कैसे काम करती है, क्या फीस है और क्या पढ़ाती है, क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है और कैसे फंक्शन करती है और किस लेवल में बच्चों की तैयारियां कराती है। तो दोस्तों सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप उन युवा गर्ल्स एंड बॉयज़ को देना चाहता हूं जो फोर्स में अपने करियर को, अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं, जो फोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको ब्रीफ में सारी चीज़ें बताता हूं। तो दोस्तों जिस तरह से मैं बता चुका हूं कि मैं आर्मी मेडिकल कोर्स से रिटायर होके आया, तो मैंने अपने सर्विस के दौरान बहुत सारे ऐसा चांस मिला लोगों का मेडिकल करने का और मेडिकल कराने का। तो वो सारा अनुभव आज आपके पास है और काफ़ी बच्चे और स्टूडेंट हैं जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्हें मिल भी रहा है। तो दोस्तों सूरवीर फिजिकल एकेडमी में जो बच्चा सबसे फर्स्ट में एडमिशन के लिए आता है, हम सबसे पहले उस बच्चे का मेडिकल करते हैं। वो इसलिए ताकि कोई चीज़ ऐसी है जो है अगर तो वो फोर्स में नहीं हो सकता है, फिर अगर वो ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा और नहीं होता है तो एक बहुत हार्ड होता है और वो लाइफ में फिर हो भी नहीं सकता है। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं फोर्स में जा ही नहीं सकता है। जैसे कि कलर विजन हो गया, वो बच्चा फौज में नहीं जा सकता, फोर्स में नहीं जा सकता है, उसको नहीं लिया जाएगा। फिर वैसे बच्चे जो विदाउट मेडिकल कराए और अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं, लास्ट में मालूम चलता है उनको तो ऐसी तकलीफ थी जो सिविल में कोई बीमारी तो नहीं है लेकिन फोर्स में नहीं लेते हैं। तो फाइनली उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने क्या चालू किया कि सबसे पहले हम फर्स्ट में बच्चे का मेडिकल करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ठीक करते हैं, जैसे कि उसका नॉक नहीं हो गया, हम 3 से 4 महीने में प्रैक्टिस करके और एक्सरसाइज करा के उस बच्चे का नॉक नहीं दूर करते हैं। वैसे ही क्वाइटस वल्गस जिसको हाथ का टेढ़ापन बोलते हैं जिसको, तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ कुछ कुछ चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो बच्चे को बताई जाती है, उसी के हिसाब से प्रैक्टिस की जाती है। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट में यहाँ पर मेडिकल किया जाता है ताकि बच्चे को मालूम चल सके कि उसको क्या करना है और क्या क्या चीज़ें उसके पास कम है और कहाँ उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मेडिकल के बाद नंबर आता है दोस्तों फिजिकल का। फिजिकल टेस्ट लिया जाता है वो इसलिए कि बच्चे को भी मालूम होना चाहिए कि उसको कितनी टाइमिंग आ रही है और कितने टाइम में उसको मैनेज करना है। स्टूडेंट को भी मालूम चलना चाहिए, टीचर को भी मालूम चलना चाहिए, इंस्ट्रक्टर को भी मालूम चलना चाहिए और मुझे भी मालूम चलना चाहिए कि जो मेरा स्टूडेंट है वो कितना वीक है और कितना स्मार्ट है, मुझे कितना काम करना है और कितने दिन में वो रेडी हो जाएगा। उसी के हिसाब से उसका पैकेज बनता है और उसी के हिसाब से उसको बताया जाता है कि कितने घंटे फिजिकल प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप 3 से 4 महीने में 10 on 10 लेवल में तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट में मेडिकल हुआ, उसके बाद में फिजिकल टेस्ट लिया जाता है और सबसे लास्ट में लिया जाता है वो है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो व्यक्ति जिस कैटेगरी के लिए, जिस फोर्स में, जिस ग्रुप के लिए आया है, उस ग्रुप का, उस कैटेगरी का, उसको एक सैंपल पेपर जो एकेडमी ने अपने प्रैक्टिस और अपनी मेहनत से बनाया है उस पेपर को दिया जाता है बच्चे को, ये देखने के लिए कि बच्चा का कितना कैलिबर है, कितना समझता है, कितने उसने पढ़ाई की है और जिस ग्रुप में जाना चाहता है वहां उस लेवल के पेपर में उसको कितना आता है और कितना प्रैक्टिस करने की, कितना पढ़ने की जरूरत है। तो दोस्तों जब रिटर्न का रिजल्ट आता है तो मालूम चलता है कि उसका कितना नंबर आया है और ये पूरा कंप्लीट पैक हो गया एक कि उसका मेडिकल, फिजिकल और रिटर्न एक पूरी चीज बनती है जब, तो मालूम चलता है बच्चे को कि उसको मेडिकल में क्या प्रैक्टिस करनी है, फिजिकल में क्या प्रैक्टिस करनी है और कितनी पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों इनिशियली स्टेज में जब बच्चा हमारे पास आता है तो सबसे पहले एडमिशन के पहले हम उसका मेडिकल, फिजिकल और रिटन टेस्ट लेते हैं। इसके बाद उसको एडमिशन मिलता है। दोस्तों एडमिशन, अब सवाल उठता है कि फीस क्या लगती है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ की जो फीस है वो फिजिकल की फीस ओनली फॉर 5000 रुपीज़ है, वन टाइम लाइफ टाइम के लिए है, पूरे जीवन के लिए फ्री रहेगी। सिर्फ एक बार आपको फिजिकल की फीस 5000 रुपये पे करनी है। उसके बाद 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, साल भर, 2 साल, जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। सिर्फ 5000 रुपये फीस वन टाइम लाइफ टाइम के लिए। तो ये फीस है सिर्फ फिजिकल के लिए।
ठीक इसी तरह रिटन परीक्षा की भी अगर हम हमारे पास तैयारी करते हैं तो वो भी सुविधा हमारे पास है। सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और उसकी तैयारी कराते हैं 10 on 10 लेवल में बच्चे की। तो जो रिटर्न की फीस है वो भी 5,000 रुपीज है, वन टाइम फॉर लाइफ टाइम के लिए। तो दोस्तों सिर्फ 5,000 रुपये फीस देके आप लाइफ टाइम के लिए फ्री कर सकते हैं अपने एजुकेशन को, जो हम फोर्सेस के लिए यहाँ पर कराते हैं। तो इस तरह से जो टोटल फीस है लाइफ टाइम के लिए वो सिर्फ 10,000 रुपये है। उसके अलावा 1 रुपये फीस एकेडमी नहीं लेती है। एकेडमी आपको, जो बच्चा एडमिशन लेता है उसे एकेडमी की ड्रेस फ्री में दी जाती है। उसके अलावा महीने में एक बार कैंट या पुलिस लाइन का विजिट कराया जाता है, ताकि जो बच्चा जिस जगह में जाना चाहता है उसे ये पता होना चाहिए कि फोर्स कैसे रहती है, कैसे एक्टिविटी करती है, कैसे माहौल में रहते हैं, मुझे कौन सी जगह में मैं जा रहा हूँ और मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या खो रहा हूँ। तो हम महीने में एक बार उस एक्टिविटी को कराते हैं और विजिट कराते हैं कैंट एरिया, फोर्स एरिया में, ताकि बच्चा समझ सके। हम अगर कैंट एरिया और ये विजिट नहीं करा पाते तो महीने में एक बार पिकनिक का प्रोग्राम एकेडमी रखती है, जो एकेडमी के खर्चे से पूरा किया जाता है। स्टूडेंट का कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, ताकि बच्चा थोड़ा सा बाहर निकले और जो वो 1 महीने प्रैक्टिस किया है यहाँ पर, थोड़ा सा वो प्रेशर में रहा है, वो थोड़ा फ्री होके अपने आप को महसूस कर सके। तो दोस्तों फीस का क्राइटेरिया ये हो गया, जो फिजिकल और रिटर्न की फीस है। अब सवाल ये है कि हॉस्टल, तो हॉस्टल हमारे पास गर्ल्स और बॉयज दोनों हॉस्टल हमारे पास उपलब्ध हैं। अब हॉस्टल की जो फीस है, रहने की, खाने की, बेड मैट्रेस सब कुछ हमारा है, उसकी फीस 4,000 रुपये महीने की है। वो हर महीने आपको देनी पड़ेगी। तो जो बच्चा हॉस्टल में रहता है वो 4,000 रुपये महीने खाने का, रहने का फीस देता है, और जो बच्चा हॉस्टल में नहीं रहता है उसकी फीस सिर्फ 10,000 रुपये, वो भी लाइफ टाइम के लिए है। तो दोस्तों ये है फीस का क्राइटेरिया। हमारे पास वो बच्चे जो थोड़ा सा कमजोर हैं, जिनके पेरेंट्स कमजोर हैं, उनके लिए, खासकर गर्ल्स के लिए हमने एक और सुविधा रखी है कि जो 10,000 रुपये आपको फीस देनी है वो आप 2 से 3 EMI में भी दे सकते हैं। वो सुविधा भी उन बच्चों को दी जाती है जो कमजोर हैं, एक बार फीस देने में जो असमर्थ हैं, उनके लिए वैसी सुविधा भी एकेडमी कराती है। तो दोस्तों ये हो गया फीस का क्राइटेरिया और हॉस्टल का क्राइटेरिया। दोस्तों हमारे यहाँ पर जो बच्चा एडमिशन लेता है और जितने नंबर उसके फर्स्ट में आए थे इनिशियली, जब वो हमारे पास एडमिशन लिया तो उसका टेस्ट हुआ, फिजिकल हुआ, वो सारा डाटा मेंटेन होता है। और वीकली हर संडे को बच्चे का फिर से वही मेडिकल टेस्ट होता है, फिर से वही रिटन टेस्ट होता है और फिर से वही फिजिकल टेस्ट होता है। वो इसलिए कि एक हफ्ते में जो आपने प्रैक्टिस करी वो आपने कितना गेन किया, कितना आगे गए, कितना पीछे गए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हो पा रहा है, कहाँ रुकावटें आ रही हैं, वो सारी चीज एकेडमी का मैनेजमेंट आपको देखता है और वो मैनेज करता है कि आपको और टाइम प्रैक्टिस कराने की जरूरत है, या कि क्लासेस में वीक हैं तो और टाइम क्लास देने की जरूरत है। आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हैं उस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा फोर्स देने की जरूरत है। तो दोस्तों इस तरह से एकेडमी वर्क करती है और फाइनली सारी प्रक्रिया जो यहाँ पर मैंने बताई वो सब की जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं सूरवीर फिजिकल एकेडमी जबलपुर में, तो हम सारे फोर्सेस के टेस्ट और सारे फोर्सेस के फिजिकल की ट्रेनिंग यहाँ पर कराते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि नया वीडियो जो भी बने आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों सूरवीर फिजिकल एकेडमी का क्राइटेरिया, इसकी वर्किंग और इसके बारे में सारी जानकारी मैंने आपको बताई। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जय हिंद।